नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। और आज सबसे पहली बात ब्लैक फंगस के उस काले साए की जिसके इंजेक्शन का अकाल पड़ गया है। मरीज तड़प रहे हैं, परिजन भटक रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। राजधानी लखनऊ में रेड क्रॉस सोसाइटी के दफ्तर के बाहर इंजेक्शन के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी हालात अभी तक नहीं सुधर रहे हैं। खौफ का दूसरा नाम है ब्लैक फंगस, जो लोगों से साए की तरह चिपक गया है। और अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जिस एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन को इसका सबसे कारगर इलाज माना जा रहा था, उसकी किल्लत ने हाहाकार मचा दिया है। राजधानी में ब्लैक फंगस के 290 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। अब तक 26 मरीज इस खतरनाक संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। बीते 24 घंटे में 21 नए मरीज सामने आए हैं। ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते जा रहे मामलों के बीच चिंता इस बात की भी है कि इस बीमारी को काबू में पाने के लिए सबसे प्रभावी इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी कहीं मिल नहीं रहा। सरकारी अस्पतालों से लेकर दवा की दुकानों तक ये इंजेक्शन नदारद है। सरकार ने इंजेक्शन की व्यवस्था की है, लेकिन मरीजों की तुलना में सप्लाई काफ़ी कम है। राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस के करीब 300 मरीज हैं। हर दिन के हिसाब से संख्या बढ़ रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन डिमांड के मुकाबले ये सप्लाई काफी कम है। लोग दवा की दुकानों से रेड क्रॉस सोसाइटी के दफ्तर तक एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन के लिए चक्कर काट रहे हैं। इंजेक्शन ना मिलने से ब्लैक फंगस के मरीजों की सेहत लगातार गिर रही है और उनके जीवन को खतरा पैदा हो गया है। कानपुर में ब्लैक फंगस का कहर, नए मरीजों के लिए बना जहर। लखनऊ की तरह ही कानपुर में ब्लैक फंगस तेजी के साथ लोगों को बीमार कर रहा है। अकेले हैलेट अस्पताल में 27 मरीज भर्ती हैं, लेकिन नए मरीजों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि प्रशासन ने जो इंजेक्शन दिए थे वो पुराने मरीजों के लिए ही नाकाफी है। ऐसे में नए मरीजों को एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन कहां से मिलेगा, ये बड़ी खोज बन गया। देखिए, शुरुआत में तो हम लोग को सीएमओ के थ्रू 100 मिले थे एम्फोटेरेसिन बी। वो मरीज़ इतने कि सबको लग गए हैं। कल फिर लखनऊ से हम लोग के यहाँ कॉरपोरेशन से 50 इंजेक्शंस मिले हैं। आज की तारीख में तो 21 हैं। कुछ की हो चुकी है तो उनका ऑपरेशन भी है, उनको दिए जा रहे हैं। और जो जिनका बायोप्सी गई है जांच के लिए, तो हम लोग रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि जब तक रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव नहीं आएगी तब तक इनका ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर सकते। कानपुर मेडिकल कॉलेज ने शासन से 500 इंजेक्शन मांगे थे, लेकिन मिले सिर्फ 50, जिसके बाद स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि इंजेक्शन के लिए मारामारी शुरू हो चुकी है। लेकिन जहां मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा, तो वहीं कुछ लोग आपदा में अफसर खोजने लगे हैं। कानपुर पुलिस ने ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ब्लैक फंगस के इलाज में लगने वाले 68 एंटी फंगल इंजेक्शन बरामद किए गए, जिन्हें वो प्रयागराज से लाकर 11,000 रुपए में बेच रहे थे। थाना ग्वालटोली की पुलिस टीम ने आज 2 युवकों को पकड़ा है। इनके पास से ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एम्फोनेक्स ब्रांड के 68 नकली इंजेक्शन की एक खेप बरामद हुई है। 11,000 रुपये में यह इस इंजेक्शन को शहर में घूम घूम कर बेचते हैं। 1,80,000 रुपये भी बरामद हुए हैं और एक ब्लैक कलर की गाड़ी जिस पर हाईकोर्ट लिखा है, जांच प्रचलित है, भी पकड़ी गई है। लेकिन एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की कमी ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी और अब सीएम योगी ने ब्लैक फंगस की वैकल्पिक दवाओं का इंतजाम करने को कहा है, क्योंकि चिकित्सा विशेषज्ञों ने एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन के अलावा 2 और टैबलेट को कारगर पाया। लेकिन ये कितनी कारगर है? क्या इससे एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन की कमी को पूरा किया जा सकता है? यह भी अध्ययन का विषय है, क्योंकि इस दवा के रॉ मटेरियल को बनाने में 30 दिन लगते हैं। ऐसे में इसकी कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, ब्लैक फंगस तो एक कहने का तरीका है तो ये म्यूकरमाइकोसिस का रोग, और इसके लिए सिर्फ 2 ही दवाइयां हैं जो बड़ी अच्छी चलती हैं। एक का नाम एम्फोटेरेसिन बी है, जो 2 फॉर्म में आती है। एक है लाइपोसोमल, जो आदमी आराम से ले सकता है, और दूसरी है प्लेन एम्फोटेरेसिन। एम्फोटेरेसिन ड्रग ऑफ चॉइस है ब्लैक फंगस के लिए, और इसके साथ एक और दवाई अभी नई आई है जिसका नाम है पोसाकोनाजोल। तो एम्फोटेरेसिन बी और पोसाकोनाजोल, और जहां भी फंगस हो उसको निकाला जाए, यही इलाज है ब्लैक फंगस का।
वहीं ब्लैक फंगस के मरीजों का पता लगाने के लिए कोरोना से ठीक हुए मरीजों का सिटी स्कैन कराने का फैसला लिया गया ताकि ब्लैक फंगस के सही मरीजों का आकलन किया जा सके। लेकिन मरीजों की जांच के साथ प्रशासन को इसके इलाज पर भी जोर देना होगा। जिस इंजेक्शन के लिए मरीजों के तीमारदार दर दर भटक रहे हैं उसका पूरा इंतजाम करना होगा। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ कानपुर से रतीश, एबीपी गंगा।